अध्याय 6 श्लोक 17 भागवत गीता। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अनुवाद। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। व्याख्या। यह श्लोक पिछले श्लोक की ही अगली कड़ी है, जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि योग उसी का सिद्ध होता है जो ना ज्यादा खाता है ना कम, जो ना ज्यादा जागता है ना ज्यादा सोता है। अर्थात योग उसी का सिद्ध होता है जो जीवन को संतुलन में जीते हैं। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि योग उसी का सिद्ध होता है जो यथा योग्य आहार विहार कर्म चेष्टा शयन तथा जागरण करते हैं, न कम न ज्यादा। ऐसा योग ही मनुष्य का दुख दूर करता है। अतः यदि कोई मनुष्य दुख पाता है तो उसका कारण किसी न किसी रूप में उसके जीवन में असंतुलन होता है। किसी अच्छे कर्म की अति करना उतना ही हानिकारक होता है जितना बुरे कर्मों को करना। अत्यधिक परिश्रम योग के उद्देश्य को ही विफल कर देता है। बहुत अधिक उपवास और अनिद्रा के द्वारा शरीर को कष्ट देना योग का मार्ग नहीं है। संयमित संतुलित जीवन शैली ही योग है। कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का अर्थ क्या होता है? जो समस्त कर्मों में किए जाने योग्य है वह अवश्य करना चाहिए। जितनी शक्ति से किया जाने योग्य है उतनी ही शक्ति से करना चाहिए, न कम न ज्यादा। यदि मनुष्य ने किसी कर्म को आधा अधूरा छोड़ दिया है तो वह उस मनुष्य के भीतर अटका ही रहेगा। वह मनुष्य का पीछा जन्मों जन्मों तक करेगा जब तक कि वह संपूर्ण ना हो जाए। पूरा किया गया कर्म संतुलित होता है, जिस कारण मनुष्य कर्म के बंधन से मुक्त होता है। मनुष्य मरते समय अपने आधे अधूरे कर्मों के कारण अटका रह जाता है। यह अटके आधे अधूरे कर्म ही जीव आत्मा के पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। न मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्म पूरे होते हैं, न इस जन्म के कर्म संपूर्ण होते हैं। इस कारण ये सारे कर्म संचित होते रहते हैं। कर्म के सिद्धांत के पीछे जो मूल आधार है कि वह मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है जो समस्त कर्मों को संतुलित रूप से कर लेता है। फिर ऐसे मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होना निश्चित होता है, क्योंकि उसका लौटने का कोई कारण ही नहीं होता है।